नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव जी की कहानी उसका श्राप। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मैं एक बैंक पदाधिकारी हूँ। एक छोटे से कस्बे से निकल मैंने अपनी मेहनत व मेधा से पद, प्रतिष्ठा, धन संपदा सब प्राप्त की। मुझे ईश्वर ने बुद्धि विलक्षण दी तो शारीरिक सौंदर्य से तनिक वंचित रखा। मैंने इसकी क्षतिपूर्ति अपनी काव्य प्रतिभा, लेखन क्षमता व सौम्य व्यक्तित्व से कर ली। अनेक कन्याएं मेरे सामीप्य के लिए उत्सुक रहती थी। मेरी अनेक महिला मित्र थी जो मेरे सानिध्य के लिए आतुर रहती थी। मेरी शायरी व गीतों पर अनेक दिल फिदा थे। महफिलों में मैं समा बांध देता था। मेरा स्वयं का मन अस्थायी रूप से ही किसी के प्रति आकर्षित हो पाता था। मेरे विवाह के लिए भी माता पिता व्याकुल थे, पर मेरा तो भंवर सदृश मन हो चुका था। मैं शीघ्र ही अपने मित्रों से उकता भी जाता था। उम्र और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हार कर मेरे पिताश्री ने एक अच्छे परिवार की सुंदर उच्च पद पर आसीन कन्या से मेरी सगाई तय कर दी। उन्हीं दिनों मेरे पास मेरे कॉलेज के दिनों की सहपाठिन काव्या का फेसबुक पर मित्रता आग्रह आया। मैं अधिकतर सोशल मीडिया से समयाभाव के कारण दूर रहता हूँ, फिर भी न जाने क्यों मैं काव्या से चैट करने लगा। शायद कैशोर्य वय का कुछ आकर्षण शेष रहा होगा। शीघ्र ही हम मानसिक व बौद्धिक रूप से निकट हो गए। काव्या अंदर बाहर दोनों रूपों में सुंदर थी। उसकी भावुक कविताएं दिल को छू जाती थी। मैं उसके प्रति लगाव अनुभव करने लगा। पहली बार मुझे कोई प्रभावित कर पाई थी। मेरे प्रति उसकी श्रद्धा स्पष्ट थी। मैंने भी अनेक कविताएं उसकी स्तुति में लिख डाली जो किसी के भी दिल जीतने में सक्षम थी। बहुत ही मर्यादित ढंग से हमने परस्पर स्नेह प्रकट कर दिया था। उसके मन की कांच की भांति पारदर्शिता मुझे छू जाती थी। मुझे अपना अता पता न था। उसके प्रति आकर्षण तो था, किंतु स्थायी प्रेम करना मेरे स्वभाव में न था। भावनात्मक बंधन मुझे अब तक अस्वीकार्य रहा है। मैं अपने कार्य के प्रति भी समर्पित था। वह उसमें कोई मानसिक व्यवधान न चाहता था। मुझे अपनी स्वतंत्रता प्रिय थी। इस जमाने में शरद चंद्रीय प्रेम हास्यास्पद था। काव्या और उसकी मूर्ख भावुकता पर मुझे झल्लाहट होने लगी थी। मेरे पास समय अभाव भी था। मैं वैसे भी विवाह के लिए किसी और से वचनबद्ध था। यह बात काव्या को पता थी, किंतु उसे अपने प्रेम पर कुछ अधिक ही विश्वास था। उसने यूं भी कभी कोई शर्त न रखी थी, ना ही कोई अधिकार मांगा था। मीरा की भांति उसका प्रेम अलौकिक व निस्वार्थ था। मैंने उसके संदेशों का उत्तर देना बंद कर दिया। उसको कई बार ब्लॉक भी किया। दूर दराज के शहर की निवासिनी होने के कारण मिल तो वैसे भी नहीं पाती थी। उसने ईमेल कर कई बार अनुनय विनय करी तो मैंने कठोरता से चुप्पी साध ली। मुझे पता था कि उस सरल हृदया ने खूब आंसू बहाए होंगे, किंतु मैं अपने स्वार्थ से आगे सोचने में असमर्थ था। उसने मुझे तनिक भी भला बुरा नहीं कहा। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि मुझे व मेरी विवशता को समझ गई थी। संभवतः बिना बुरा माने उसने संपर्क साधने के प्रयास किए। अपने स्वाभिमान को आड़े न आने दिया, पर मैं तो जैसे एक हठ ठान गया था उससे दूर होने की। शायद इसी में सबकी भलाई थी। फिर मुझे मेरी वाग्दत्ता से भी धोखा न करना था। पर काश मैंने एक बार मिलकर उसे स्नेहपूर्वक सब समझाकर विदा ली होती। उल्टे मैंने तो उसे फ़ोन पर डपट कर उल्टा सीधा बोल अपमानित किया। वह पीछा छुड़ाना चाहा। उसकी भर्राई आवाज़ अनसुनी कर दी। इस भांति मैंने उस मासूम से कन्नी काट ली। मेरा धूमधाम से विवाह हुआ। धनाढ्य ससुराल। लक्ष्मी सब ओर से बरस रही थी। मेरे कार्य क्षेत्र में भी मेरा खूब नाम हुआ। मैं एक अत्यंत व्यस्त अधिकारी था। यांत्रिक जीवन में मैं रच बस गया था। कविता शायरी सब छूट गई थी। छुट्टियों में विदेश की सैर आनंदित करती थी। एक भौतिक जीवन का मैं अभ्यस्त हो चला था। किंतु एकाएक मेरे सुख को किसी की नज़र लग गई जैसे। पत्नी को असाध्य कैंसर रोग हो गया। बीमारी और उसकी चिकित्सा से वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई। वैसे भी मेरा कभी मन उससे कुछ खास जुड़ न पाया था।
ग्रह क्लेश असहनीय हो चला। मैं आध्यात्म की ओर उन्मुख हो गया व मन बैरागी सा हो गया। मैं अंतर्मुखी हो चुका था। सभी मित्रों संबंधियों से भी दूरी बना ली। सोशल मीडिया से भी विमुख हो गया। अवसाद सा हावी हो गया। मुझे कई बार काव्य का विचार आता कि कहीं उसका श्राप तो नहीं लग गया, पर अगले पल ही मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। उसका मधुर, स्नेही, दयालु और करुणामय स्वभाव याद आता। उसका अंतिम संदेश भी समर्पण भाव से भरपूर था। उसने लिखा था कि उसकी श्रद्धा किसी सोशल मीडिया ऐप या मुलाकात की मोहताज नहीं है, वह आजीवन अक्षुण्ण रहेगी। आज मैं कहीं से भी उसे ढूंढ क्षमा याचना करने को व्याकुल हूँ, पर उसका आता पता तो दुनिया के नक्शे से जैसे गायब सा हो गया है। जो निस्वार्थ हो, समर्पित प्रेम करे, उसकी नाराजगी स्थायी नहीं हो सकती, यह मेरा हृदय कहता है। एक बार पुनः मिलने की आशा की ज्योति मेरे मन मंदिर में अब भी जल रही है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।